प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन मिस्रियों के द्वारा निर्माण हुए पिरामिड्स के बारे में ध्यान करे हैं। उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई और उसकी गहराई, उसके बारे में अपन ध्यान करें। और एक एक पिरामिड के अंदर कितना 23 लाख पत्थरों को इस्तेमाल किए उपयोग करे हैं। एक एक पत्थर का वजन 7 टन से लेकर 10 टन तक है। तो यहाँ तक कल अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि और एक महान अद्भुत और एक चमत्कार, इसका मतलब और एक अद्भुत निर्माण के बारे में अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन तुबल कैन के बारे में ध्यान किए हैं। तुबल कैन ने पहला वैज्ञानिक बने लोगों का। तो कैसा बने, कैसे निकाले, उसके पास किसी प्रकार का औजार नहीं है, लेकिन भी उन्होंने धरती के अंदर से क्या निकाले, लोहो को निकाले है, आयरन और पीतल को निकाले है, लोहो और पीतल को निकाले है। तो इसी प्रकार देखिए, और उनका होने के बाद, किसका, तुबल कैन का होने के बाद पिरामिड्स के बारे में अपन ध्यान करें। और ये पिरामिड्स के बारे में ध्यान करें है, ये एक अद्भुत निर्माण है। और इसको भी नहीं मानते पिरामिड्स, तो वो तो बहुत वंडर्स है, वो तो अद्भुत निर्माण है, ऐसा छोड़ देते। ठीक है, वैसा छोड़ दो। आज अपना ध्यानांश है कि और एक सवाल, नास्तिक जो पवित्र बाइबल के विरोध लोगों का और एक सवाल क्या है कि देखिए, पुरातत्व वैज्ञानिक लोग ने ये बताया है कि यीशु मसीह पैदा होने से पहले, इसका मतलब 3200 साल पहले, 3200 साल पहले क्या है, तो देखो 3200 साल पहले एक पिरामिड्स को बताया है, पिरामिड्स को निर्माण करे बोल के बोले थे। लेकिन उससे पहले पुरातत्व वैज्ञानिक ने 3200 साल पहले पिरामिड्स का निर्माण है बोल के बताए, वो गलत है। 2500 साल हो सकता, लेकिन वो छोड़ देंगे, वो छोड़िए। तो अभी और एक पुरातत्व वैज्ञानिक लोग ये बताए हैं कि यीशु मसीह पैदा होने से 1492 साल 14 BC 1492 1492 साल पहले क्या है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को, वैज्ञानिक क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या करे है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को बताया है। इसका मतलब पहले हु डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस जो अमेरिका को जो बताया है, जब तक किसी को पता नहीं वहां पर अमेरिका है बोल के, ये तो सभी लोग मानते हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका का महाद्वीप है, अमेरिका एक महाद्वीप है, अमेरिका द्वीप को दिखाए और बताए वैज्ञानिक कोलंबस। लेकिन सबको नहीं मालूम है, इससे पहले ही कोलंबस 1492 में 1492 समय में अमेरिका को दिखाए, इसका मतलब बताए। उससे पहले भी वो अमेरिका महाद्वीप में कुछ लोग हैं, उनका संस्कृति है, कुछ लोग वहां पर मकान करे हैं, उनको संस्कृति है। वो लोगों का नाम यह है कि मायन संस्कृति। आप इंटरनेट में टाइप करें तो आपको जानकारी मिल जाती है। ये मायन संस्कृति जैसा मिस्रियों का संस्कृति कल देखे ना अपन, तो उसी प्रकार सिंधु संस्कृति, आर्यन संस्कृति, उसी प्रकार ये मायन संस्कृति एक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, अलग अलग प्राचीन संस्कृति, बहुत पुरानी संस्कृति है। तो BC 1492 से पहले क्या है, BC 1492, इसका मतलब देखिए, जब BC 1492 में डिस्कवर्ड कौन, कोलंबस ने बताया है अमेरिका है बोल के, लेकिन उससे पहले ही वहां पर मायन संस्कृति के लोग हैं अमेरिका द्वीप में। और उनका विज्ञान कैसे थी मालूम है, उनका बहुत बड़ा विज्ञान थी, ये भी पुरातत्व वैज्ञानिक लोगों ने बताया है। देखिए, ये मायन
संस्कृति के लोग आज आज सेंट्रल अमेरिका में है, आज मध्य अमेरिका अमेरिका के बीच में और फ्रांस देश में है, और ग्याटेमाला, मेक्सिको, हैंडरूस, एल साल्वाडोर, इस प्रकार आज जो नाम से बुलाए हैं, आज तक ये मायन संस्कृति के लोग वहां आज तक है। तो ये मायन संस्कृति के लोगों का ज्ञान कैसे है मालूम? ये लोग कैलेंडर को बनाए हैं। क्या बनाए? समाचार, जो दिन दिन का समाचार देने वाला, दिन के बारे में बताने वाला समाचार बना, कैलेंडर को बनाए। कब बनाए मालूम? बीसी 3114 यीशु मसीह पैदा होने से पहले 3114 साल पहले। इसका मतलब जब आदम जीवित थे उसी समय, आदम जीवित थे जब ये लगभग उसी समय में ये मायन संस्कृति के लोग मध्य अमेरिका में है, महाद्वीप अमेरिका में क्या बनाए? कैलेंडर। इसमें क्या आश्चर्य है पास्टर जी? है आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये लोगों कैलेंडर कैसे बनाए मालूम? आज अपन बोल रहे हैं, आज अपना साल में, अपना वर्ष में, एक साल में 12 महीने रहता है, एक एक महीने में 30 दिन और कुछ महीने में 31 दिन रहता है बोल के अपन अपना कैलेंडर में है। लेकिन ये आज अपना टेक्नोलॉजी से बताए 3114 साल पहले ही ये मायन संस्कृति को लोग कैलेंडर बनाए। क्या बनाए मालूम? वो बनाए वो लोगों के कैलेंडर में, जो मायन संस्कृति के लोग बनाए कैलेंडर में 18 महीने रहता है, एक एक महीने में 20 दिन रहता है, और एक एक महीने में 20 दिन रहता है, पूरा साल में 5 दिन एक्स्ट्रा रहता है। अब इसका गिनती कितना होगा? 18 महीने और एक एक महीने में 20 दिन, 18 और 20 मल्टीप्लाई करें तो गिने तो कितना आता है? 360 दिन, और 5 दिन ज्यादा रहता है पूरा साल में। इसका मतलब कितना हो रहा है? 365 दिन। इतना टेक्नोलॉजी आने के बाद आज अपन हिसाब करके बोल रहे हैं साल में 365 दिन रहते हैं। अरे ये तो कई 5,000 साल पहले ही लोग बताए, मायन संस्कृति के लोग। तो उन्होंने कैसे गिने हैं दिनों को, उसको कैसे मालूम बराबर साल में इतना 365 लोग 365 दिन रहते बोल के उसको कैसे मालूम? और एक अद्भुत बात यह है कि वो लोगों को शून्य भी मालूम है, जीरो। वो लोग जब भी बीसी 3114 उसी समय, मान लो उनके समय में उन्होंने शून्य को उपयोग करे, शून्य को उपयोग करते खुद कैलेंडर बनाए उन्होंने। नहीं तो साल में 365 दिन बोल के कैसे बोलते हैं? है या नहीं? शून्य तो आएगा ना, 9 होने के बाद 10, 10 का मतलब एक के बाद शून्य लिखना है। लेकिन आज अपना हिंदुस्तान के लोग ये एक बड़ा झूठ प्रचार बताए, आर्यभट्टा शून्य को इन्वेंशन करे, आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो डेसिमल। बहुत बकवास है वो। आर्यभट्टा नहीं, आर्यभट्टा से पहले ही मायन संस्कृति के लोग शून्य को उपयोग करे हैं। तो देखिए, और ये लोगों को खगोल के बारे में, खगोल विज्ञान बहुत है लोगों। खगोल विज्ञान क्या है मालूम? सौर परिवार के बारे में मालूम है किनको? ये मायन संस्कृति के लोगों को। कब? बीसी 3100 ईयर्स एगो। अरे इतना ज्ञान इनको कौन दिए है? सौर परिवार रहता है, उनमें केंद्र स्थान में सूर्य रहता है, सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए 9 ग्रह रहता है बोल के उसको कब मालूम है? कब मालूम? बीसी 3100 ईयर एगो, यीशु मसीह पैदा होने से 3100 साल पहले ही मायन संस्कृति के लोगों को मालूम खगोल शास्त्र बारे में। ये कैसे मालूम? वो ज्ञान कौन दिए उनको? उतना विज्ञान कैसे पाए लोग? और एक विषय ये है कि, और देखो बराबर इस सौर परिवार में ये ग्रह जो रहते हैं, 9 ग्रह, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने के लिए लगभग 1 साल लगता है बोल के उन्होंने जब भी बताया। आज अपना कितना रिसर्च करके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आज अपने को वैज्ञानिक लोग बताए, अपने एक सोलर सिस्टम है, उसमें सोलर सिस्टम में पूरा 9 ग्रह रहते हैं, 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं, पूरा समय उसको चक्कर मारने के लिए 1 साल टाइम लगेगा बोल के आज बता रहे। अरे आज नहीं,
पहले ही मायन संस्कृति के लोग बताए हैं। ये लोगों को कैसे मालूम? और एक देखो, वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह जो रहते, शुक्र ग्रह जो रहते वो सूर्य के चारों ओर, सिर्फ एक शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने के लिए 500 584 दिन लगता है बोल के बराबर गिन के बताया है। देखो शुक्र ग्रह जो रहते हैं, शुक्र ग्रह के सूर्य के चारों ओर, सूर्य के ओर चक्कर मार के आने के लिए कितना दिन लगता है? 584 दिन लगता है। 582 days are taken the Venus completely round to sun in year। पर वीनस प्लैनेट क्या होता है? सूर्य के चारों ओर घूम के आने के लिए 584 दिन लगता है बोल के कौन बताए? मायन लोग बताए। ये मायन लोगों को कैसा मालूम है? देखो इतना विज्ञान है। और देखिए आज इतना टेक्नोलॉजी है। अभी आज 3000 साल होने के बाद आज अपन बता रहे साल में 365 डेज, 365 दिन रहते हैं। लेकिन ये लोग बताया है कि देखो इसका मतलब पूरा कितना आता है? मायन संस्कृति का कैलेंडर आज अपन जो उपयोग कर रहे हैं, अपना कैलेंडर को दोनों को देखे तो सिर्फ 6 दिन का फर्क आता है। कितना? 6 दिन का फर्क आता है। देखिए उनका कैलेंडर में, देखो उनका कैलेंडर में पूरा दिनों में पूरा कितना दिन होता है? पूरा दिनों में उनका कैलेंडर में देखो 11,960 दिनों में 405 पौर्णिमा का दिन आता है। कितना? 960 11,960 in 11,960 days the 405 half moons are came, the full moons will appear। इसका मतलब 405 पौर्णिमा कितने दिनों में आता है? 11,960 11,960 दिनों में 405 पौर्णिमा के दिन आता है बोलकर बराबर बताए मायन लोग। आज अपना वैज्ञानिक लोग ये बताए हैं कि हाँ बराबर 405 फुल मून्स, 405 पौर्णिमा दिन आज आने के लिए 11,959.8 दिन लगता है बोल के आज अपना वैज्ञानिक को बताए। वहां पर वो लोग मायन लोग बताए 11,960, अपना लोग क्या बताए? 11,959.8। इसका मतलब सिर्फ 0.8, इसका मतलब सिर्फ 5 से 6 दिन ही फर्क आ रहे हैं। देखो इसका मतलब एक साल को सिर्फ 5 मिनट का फर्क आ रहा है। एक साल को सिर्फ 5 मिनट का फर्क ही आ रहा है। तो अभी देखिए, तो इसीलिए मायन लोगों को खगोल शास्त्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। खगोल शास्त्र, इसका मतलब सौर परिवार में सूर्य केंद्र स्थान है बोल के कौन बताए? सूर्य के चारों ओर ये पूरा 9 ग्रह रहते हैं। ये 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते बोल के कौन बताए? और घूमने आने के लिए 1 साल टाइम लगता है बोल के कैसे बताया? और वीनस, स्पेशली वीनस ग्रह जो शुक्र ग्रह सूर्य के ओर घूमने आने के लिए 584 दिन लगता है बोल के कौन बताए? और 405 पौर्णिमा दिन, साल में 1 महीने में 1 पौर्णिमा, साल में 12 पौर्णिमा के दिन, 12 अमावस्या के दिन आता है। तो पूरा उन्होंने 405 पौर्णिमा को दिन कितने 405 पौर्णिमा दिन कितने दिनों में आता है बताए? 11,960 दिन बोल के। 3000 साल होने के बाद आज अपने लोग बता रहे 11,959 दिन में आता है। अरे 3000 साल पहले ही मायन लोग बताए। और उसका कैलेंडर का बारे में मालूम है? मायन लोग जो बनाए कैलेंडर कितने साल तक बनाए मालूम? 40 करोड़ साल तक उन्होंने गिन के कैलेंडर बनाए। हालेलुया। कितने लोग? 40 करोड़, 40 करोड़। कितना? 40 करोड़, 40 करोड़ साल, 40 करोड़ साल तक
जो मायन लोग जो कैलेंडर बताए, उनके कैलेंडर का हिसाब देख के 4000 करोड़ तक उन्होंने जैसा अमावस्या पौर्णमी जो दिन लिखा है बराबर उसी प्रकार दिन आते रहते। इसका मतलब उतना आगे देखे है। 4000 करोड़ 40 crores years calendar they are made. Mayan civilization peoples are made 40 crores years, 40 crores years calendar they made. देखो 40 करोड़ साल का कैलेंडर बनाए। अरे बाप रे, आप बनाते अपने से होगा नहीं, उतना हो काम, इतना टेक्नोलॉजी में भी अपने से होगा नहीं। लेकिन मायन संस्कृति के लोग देखो, उनको उतना विज्ञान कैसे मिला। और ये लोग और भी बताए हैं कि ये लोग नेप्ट्यूस और यूरेनस के बारे में भी बताए, धातु के बारे में। ये लोगों को कैसे बनना मालूम पड़ा है। और अपना धरती सूरज की ओर घूमने आने के लिए धरती ग्रह को कितना समय हो सकता है, और वीनस सूरज की ओर घूमने के लिए कितना समय हो सकता है। पूरा खगोल शास्त्र का विज्ञान इनके पास है। और पूरा सौर परिवार को सूर्य केंद्र स्थान है बोल के इनको कौन बताए? अपने को आज कौन बताए? गैलीलियो कोपरनिकस ने अपने को सोलर सिस्टम, सौर परिवार के बारे में बताया। लेकिन जब गैलीलियो नहीं है, कोपरनिकस नहीं है, BC 3000 ईयर्स जब गैलीलियो है, कोपरनिकस, अल्बर्ट आइंस्टीन, कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। जब मायन लोग ही बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग, तो इनको कोई मदद करे है, इनको कोई टेक्नोलॉजी कोई दिखाए, इनको क्या खगोल शास्त्र है, तुम्हारा धरती एक ग्रह है और तुमको केंद्र स्थान सूर्य है, तुम्हारा धरती नहीं, धरती के साथ और 8 पूरा 9 ग्रह रहते हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक एक ग्रह का इतना इतना समय होता है बोल के उस समय के गिनकर तुम दिनों का कैलेंडर को बना लेना। जब तुमको हर दिन कितना समय, कौन से समय में तुम्हें, और कल कौन से दिन आने वाले, वो समय क्या है तुमको मालूम पड़ता है बोल के कौन बताए? इस प्रकार बुद्धिमान प्राणियों ने उनको बताया कि उसको मायन लोगों को कब? BC 1400 ईयर से पहले। इसका मतलब BC 3100 ईयर से, वो जब आदम जीवित थे, देखो इतना टेक्नोलॉजी, इतना विज्ञान। आज कितना अपन टेलीस्कोप से देखते हैं तारों को, लेकिन ये लोग वो टेलीस्कोप बिलीस्कोप कुछ भी नहीं है, उसको सब मालूम है। कौन बताए? बुद्धिमान लोग उनको बुद्धि दी है माइंड लोगों की, इसलिए उन्होंने बताया। और एक जन्म होने के बाद बताओ, कल अपन द ग्रेट पिरामिड ऑफ चियोप्स के बारे में सुने हैं, बड़ा पिरामिड। और पिरामिड्स को पहले मिस्रियों ने बनाया बोल के बोले ना, मिस्रियों से पहले ही मायन लोग पहला पिरामिड बनाए। कौन बनाए? मिस्रियों से पहले मायन लोग ही पहले बार पिरामिड बनाए, मायन संस्कृति के लोग। क्योंकि मिस्रियों ने कब बनाए? यीशु मसीह पैदा होने से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। इसका मतलब BC 1500 ईयर्स है वो। लेकिन मायन लोग BC मायन लोग कब बनाए हैं? BC 1400 ईयर्स, उनसे पहले ही मायन लोग पहला पिरामिड को बनाए। कहाँ पर? सेंट्रल अमेरिका में। आज तक है सेंट्रल अमेरिका में पिरामिड रहते हैं, वो मायन लोग बनाए पहला। उसके बाद ही मिस्री लोगों ने पिरामिड्स बनाए। इसका मतलब पहले मिस्रियों को पहले बुद्धिमान लोग उनके पास गए हैं, बुद्धिमान लोगों से अच्छा परिचय है मिस्रियों को, और मिस्रियों से पहले मायन लोगों को बुद्धिमान प्राणियों से अच्छा परिचय है। उस परिचय के द्वारा जो लोग उन्होंने ये ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा क्या करे है, अच्छे तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी कैलेंडर बनाए। 40 करोड़ साल तक उसका कैलेंडर कहाँ पर भी गलत नहीं हो सकता है, उतना बराबर कैलेंडर बनाए। खगोल शास्त्र में क्या है, सब मायन संस्कृति के लोग। फिर इस सब का जवाब बोलिए। फिर ये परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह दूसरे ग्रहों का, दूसरे संसारों का राजा नहीं है तो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर उनका पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की। फादर created so many worlds with his son, यानी so many worlds, number of worlds, वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड्स, बहुत सारे दुनिया को बनाए। तो इसीलिए बुद्धिमान प्राणियों हैं, उनको भी परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उतना महान परमेश्वर को अपन विश्वास कर रहे। जय मसीह की, हालेलुया। यह है आज का संदेश।
और कल के संदेश में और एक विशेष बात को ध्यान करेंगे। आइए संदेश सुनने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें मन सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तक कितने लोग संदेश सुने और सुनने वाला है एक के अंदर संदेश को फल फलाए प्रभु। विशेष रूप से हमको आज माया संस्कृति लोगों के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु 3100 साल पहले वो लोगों को समय के बारे में, दिनों के बारे में, साल को कितना महीने कितने दिन रहता है, खगोल शास्त्र के बारे में ये सब उनको मालूम है प्रभु। उतना ज्ञान उनको कैसे मिले? बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा। उनको भी परमेश्वर खुदा तुम ही है यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। वचन के उजाला में हम सत्य को देखने के लिए तुम्हें अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और कल मिलकर जो और वचन के राह में मिलने का अनुग्रह, दूसरे नया बात को ध्यान करने का अनुग्रह, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु आने तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।